हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाएंगे और वो हम 4 से 5 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। देखो, इसके लिए मेरे पास रियोन का फैब्रिक है। ये सूट का फ्रंट पार्ट है, 1 मीटर जितना है, रियोन का है। देखो, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने सेकंड में से लिया हुआ है। ये फ्रंट पार्ट ही है, इसमें बैक नहीं था सूट का। ये देखो, स्लीव्स है और ऐसे फ्रंट पार्ट है, उसमें से हम डिज़ाइनर फ्रॉक रेडी करेंगे। आप चाहे तो कोई भी कपड़े में से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा फैब्रिक था तो मैं इसमें देखो बहुत ही ब्यूटीफुल। पहले हम ये जो स्लीव्स है उसको कट करके अलग कर देंगे। फिर देखो, ये फ्रंट पार्ट है तो नीचे से हम बॉटम पार्ट के लिए ऐसे 10 इंच पे एक पॉइंट करेंगे। इस तरह से देखो 10 इंच, इस साइड भी 10 इंच जितना ऐसे पॉइंट लगा के ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो इस तरह से 10 इंच जितना। बहुत ही इजी है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इजीली बन जाएगा। देखो इस तरह से पहले हम 10 इंच जितनी स्ट्रिप्स इसमें से कट कर लेंगे। ये देखो, एक स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली है। फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी सेम स्ट्रिप्स कट करेंगे। देखो ऐसे, ये भी 10 इंच की इस तरह से इसमें से कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रॉक का बॉटम पार्ट है, फ्रंट और बैक का। अभी देखो, टॉप पार्ट के लिए हमारे पास एक कपड़ा बचा है, उसमें से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेंथ। ये देखो, टॉप पार्ट की लेंथ है 10 इंच और देखो विड्थ है 14 इंच जितनी। अभी ऊपर से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा है जो। अभी इसको 4 फोल्ड करेंगे। और देखो, ये फोल्डेड एरिया है, वहाँ से हम पहले नेक पार्ट देखेंगे। देखो 2.5 पे एक पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। फिर डीप करेंगे 3.5 इंच जितना। देखो इस तरह से एक पॉइंट लगा के बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। देखो फिर शोल्डर का नाप लेंगे, 2 इंच जितना एक पॉइंट लगाएंगे, 2 इंच। फिर आर्म होल के लिए 4.5 इंच पे ऐसे बॉक्स बना के कर्व शेप दे देंगे। देखो, ये चेस्ट का नाप आपकी बच्ची का जितना हो उससे 4 से डिवाइड करके 1 इंच ऐड करके आप ये नाप लेंगे। देखो इस तरह से, और यहाँ से इतना कट कर देंगे, आर्म होल कट कर देंगे। फिर हल्का सा क्रॉस दे देंगे शोल्डर पे। फिर देखो, नेक के लिए पहले हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे, ऐसे कट लगा देंगे हल्का सा। फिर बैक के लिए ऐसे 1.5 इंच जितना मैंने डिप किया है, पहले बैक पार्ट कट कर लिया है। इन नेक का देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ, 1.5 इंच जितना है। फिर बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट का जो हमने डीप नेक कट किया है, ड्रॉ किया है, उसको कट कर देंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। हमको इस पे फ्रंट पे डिज़ाइन बनानी है तो उसको डीप थोड़ा रखेंगे। फिर देखो, ये स्लीव्स का कपड़ा हमने कट किया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो उसको पहले हम इसमें से स्लीव कट करेंगे। तो पहले इतनी एक स्लीव के लिए इतना का फैब्रिक हम कट करके इसके ऊपर रखेंगे, दूसरी स्लीव्स के ऊपर, और इसी के नाप की कट कर देंगे। आपके पास दूसरा फैब्रिक हो तो मैं आपको इसकी लेंथ भी चौड़ाई दोनों दिखाती हूँ। देखो इस तरह से इसको ऐसे 2 फोल्ड कर देंगे। फिर देखो, ये 6 इंच जितनी चौड़े है, 2 फोल्ड है, और फिर 12 इंच जितनी इसकी लेंथ है। अभी ऊपर से हम 3 इंच जितना इस तरह से एक पॉइंट लगा देंगे।
फिर यहाँ से हल्का सा ऐसे 3 इंच जितना ऐसे कर्व शेप दे देंगे, देखो इस तरह से, और इतना कट कर देंगे। फिर फ्रंट के लिए हम हल्का सा ज़्यादा इस तरह से कट कर देंगे। फिर सेंटर में एक कट्स लगा देंगे। ये देखो ये स्लीव्स भी कटिंग भी हो गई है। अभी नीचे से हम 4.5 इंच पे एक पॉइंट लगा के क्रॉस में इस तरह से कट कर लेंगे। स्लीव्स हमारी कट गई है। देखो कटने के बाद, कटिंग के बाद किस तरह से दिखेगी ये देखो स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। और ये बॉटम पार्ट है फ्रंट और बैक का, अभी सारी कटिंग हो चुकी है। अभी मैं आपको इसे सिल के दिखाती हूँ। देखो इस तरह से ये बैक पार्ट है, टॉप पार्ट, इसके ऊपर देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इतना कट कर देंगे हम। इसी के नाप का आर्म होल तक का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इस तरह से। देखो और ये फ्रंट है, उसमें भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको इस तरह से सीधे के ऊपर उल्टा रखना है और इस तरह से जैसे हमने नेक कट किया है और आर्म होल पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से ये मैंने राउंड में और आर्म होल पे दोनों पे सिलाई लगा ली है। फिर देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे बीच में से। ये देखो नेक पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऐसे कट कर देंगे। फिर राउंड शेप है तो छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सभी जगह इस तरह से। देखो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सीधे के ऊपर उल्टा फैब्रिक रखना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने लिया है, इसलिए इसको पलटेंगे तो वो सीधा आ जाएगा। देखो इस तरह से पलट के उसको अंदर की ओर करेंगे। ये देखो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाएगा इस तरह से। फिर फ्रंट को भी सेम उसी तरह से पलट के अंदर की ओर फैब्रिक कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो, इस तरह से। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। अभी नेक पे हम इस तरह से फिनिशिंग सिलाई दे देंगे और शोल्डर अटैच कर देंगे अच्छे से। ये देखो इस तरह से ये मैंने शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं। और देखो स्लीव्स हम इसके ऊपर कैसे अटैच करेंगे, तो इस सीधा पार्ट है इसके ऊपर उल्टी स्लीव रखेंगे और इस तरह से राउंड में सिलाई लगा देंगे जैसे हमने कटिंग की है उसी हिसाब से, बिना खींचे इस ऐसे सिलाई लगानी है बस, और हमारी स्लीव रेडी हो जाएगी इस तरह से। देखो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। इस तरह के सीधा है जो हमारा टॉप पार्ट है वो, और इसके ऊपर हमने स्लीव उल्टी रखी है और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे हल्के हाथों से बिना खींचे ऐसे। देखो ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अभी सेम उसी हिसाब से हम दूसरी साइड भी वैसे ही सिलाई लगा के ये मैंने दूसरी साइड भी स्लीव्स अटैच कर दी। देखो इस तरह से। अभी हम फ्रंट पार्ट है उसमें पैटर्न करेंगे, तो देखो इसके लिए मेरे पास है लेस है, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है लेस पड़ी थी ऐसी, तो उसको हम पैटर्न में यूज़ करेंगे इस तरह से। देखो ऐसे ऊपर से हम हल्का सा फोल्ड कर देंगे पहले। ये देखो ये खुला पार्ट है उसको इस तरह से अंदर की साइड हल्की सी पट्टी मोड़ते हुए दोनों लेस पे, दोनों स्ट्रिप्स पे हम सिलाई लगा देंगे ऊपर की ओर। देखो इस तरह से। बहुत ही इजी है, बस आपको इसे ध्यान से देखना है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा ये बनने के बाद। ये देखो एक स्ट्रिप्स पे मैंने फोल्ड कर दिया है ऊपर से, दूसरी में भी सेम उसी तरह से कर दिया। फिर देखो ये मेरे पास डोर थी तो मैं इसके ऊपर ऐसे लगाऊंगी। देखो इस तरह से। आप चाहे तो रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं इस तरह से। देखो ये फैब्रिक में से भी बन सकती है, सिल्क का फैब्रिक हो जो। देखो इस तरह से एक साइड मैंने अटैच कर दी है, दूसरी साइड भी वैसे ही दूसरी लेस पे दूसरे कोने पे इस तरह से। देखो ऐसे डोर लगाएंगे हम। फिर हम फ्रंट पार्ट पे इस तरह से इसके ऊपर हमें ऐसे अटैच करनी है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट पे सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे आएगी ये। फिर देखो सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करके, ताकि हमें इधर उधर ना आए,
सेंटर पे आए इस तरह से। देखो इस तरह से हम रखेंगे। फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको हमें फ्रंट में अटैच करना है सिलाई लगा के। देखो इस तरह से। फिर नीचे भी ऐसे। ये मेरे पास थोड़ी लेस कम थी तो मैंने नीचे तक नहीं लगाई। आपके पास ज़्यादा लेस हो तो आप एंड तक जा सकते हैं। देखो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है। फिर देखो सेंटर से हम आधा इंच जितना गैप रखेंगे बीच में इस तरह से, और दूसरी सेम उसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना और नीचे तक जाएंगे। फिर नीचे भी सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही तीनों साइड सिलाई लगा के स्ट्रिप्स को हम अटैच कर देंगे फ्रंट पार्ट में। ये देखो ये मैंने लेस भी अटैच कर दी है। ये हमारी पैटर्न बनके रेडी हो गई है। ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। देखो बहुत ही इजी है इसको बनाना, और पहनने के बाद तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगी। देखो अब हम इस टॉप पार्ट है उसके साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। तो इसके लिए सीधे के ऊपर उल्टा रखेंगे जो हमने कट किया है बॉटम पार्ट, और हम ऐसे छोटी छोटी ऐसे चुनटे डालेंगे। जिस तरह से जितना आपके पास है फैब्रिक हो उसको ऐसे एडजस्ट करते हुए इस तरह से ऐसे छोटी छोटी चुनटे डालेंगे। जैसे हम सलवार या कुछ ऐसे सिलते हैं उसमें प्लेट्स लगाते हैं, उस हिसाब से इस तरह से छोटी छोटी चुनटे डालेंगे इस तरह से। देखो और ये हमारा टॉप पार्ट है, उसके साथ हमने बॉटम पार्ट इस तरह से चुनट लगा के अटैच कर दिया है। देखो इस तरह से ये हमारा बॉटम पार्ट अटैच हो चुका है फ्रंट पार्ट के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखेगा ये। देखो ऐसे। अभी सेम उसी तरह हम ऐसे बैक पार्ट भी रेडी कर देंगे। देखो ऐसे सीधे के ऊपर उल्टा फैब्रिक रख के मैंने बैक पार्ट भी तैयार कर दिया है। अभी उसको पलट के आगे की ओर ले जाएंगे इस तरह से, और साइड फिटिंग कर देंगे। आपकी बच्ची का जो भी मेज़रमेंट है आप इस तरह से रख के ऐसे सिलाई लगा देंगे, और फिर नीचे हल्का सा फोल्ड कर देंगे। ये देखो ये मैंने नीचे भी फोल्ड कर दिया है और साइड फिटिंग भी कर ली है। अभी इसको पलट के सीधा करते हैं। ये हमारा ब्यूटीफुल एंड न्यू डिज़ाइन बेबी फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ईजीली बन गया है। देखो ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। और ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखो ये डोरी है वो इस तरह से नेक पे आएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगी ये। देखो इस तरह से। थैंक यू।